यह वार्ता मौन, चुप्पी का वास्तविक अर्थ पर आधारित है, जो आचार्य प्रशांत और श्री एडसन माटोस, ब्राजील के बीच एक गहरी चर्चा है। आचार्य प्रशांत मौन के महत्व, उसकी सच्ची समझ और उसे जीवन में कैसे जीना है, इस पर विचार करते हैं। वे शुरू में यह बताते हैं कि मौन का सामान्य अर्थ, जिसे हम अक्सर सतही तौर पर समझते हैं, केवल शब्दों का त्याग करना है। लेकिन उनका कहना है कि यह केवल मौन का बाहरी, तात्कालिक रूप है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ कहीं अधिक गहरा है। मौन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ शब्दों से बचना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जिसमें हम अपने भीतर की शांति और संपूर्णता का अनुभव करते हैं। यह शांति केवल बाहरी शोर शराबे से बचने से नहीं आती, बल्कि यह तब उत्पन्न होती है जब हमारी मानसिक उथल पुथल और विचारों का क्रम शांत हो जाता है। इसलिए मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शांति का अनुभव है, जिसे हम शब्दों से परे जाकर महसूस कर सकते हैं। आचार्य प्रशांत का कहना है कि मौन केवल एक साधन है, जो शुरुआत में हमारी मानसिक गतिविधियों और विचारों को शांत करने में मदद करता है, ताकि हम आंतरिक रूप से सत्य को समझ सकें। वह यह भी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सिर्फ मौन रहने की कोशिश करता है, वह सिर्फ बाहरी रूप से मौन हो सकता है, लेकिन वास्तविक मौन तभी आता है जब हम मानसिक और आंतरिक शोर से मुक्त होते हैं। आचार्य प्रशांत इस बात पर बल देते हैं कि मौन का अनुभव केवल उस समय संभव है जब हम अपने मन, विचारों और शब्दों से परे जाकर अपनी असली स्थिति, यानी आत्मा या आत्मन से जुड़ते हैं। यही असली मौन है, और यह एक गहरी आत्मिक स्थिति है जो शब्दों, रूपों और बाहरी ध्वनियों से बहुत परे है। इसके बाद आचार्य प्रशांत आत्मा, आत्मन के अनुभव की बात करते हैं और यह बताते हैं कि लोग अक्सर आध्यात्मिक सच्चाइयों को शब्दों, रूपों और भौतिक चीजों के माध्यम से खोजते हैं, लेकिन ये केवल सतही अनुभव होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम प्रेम, स्वतंत्रता या सरलता जैसे उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों को किसी बाहरी रूप में ढूंढते हैं, तो हम केवल उसकी झलक ही पाते हैं। आचार्य प्रशांत का कहना है कि हम अक्सर चीजों को उनके रूप में पहचानने की गलती करते हैं, जबकि वास्तविकता इन रूपों से कहीं अधिक गहरी होती है। वे उदाहरण के तौर पर एक बच्चे का उदाहरण देते हैं जो सोचता है कि पिज्जा ही स्वतंत्रता है। बच्चे के लिए पिज्जा उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन क्या यह उस बच्चे को असली स्वतंत्रता दे सकता है? नहीं, क्योंकि पिज्जा सिर्फ एक रूप है और स्वतंत्रता उससे कहीं अधिक गहरी, व्यापक और अमूर्त चीज है। यही सत्य है कि हम अक्सर अपनी आंतरिक इच्छाओं और अहंकार के आधार पर बाहरी रूपों को भ्रमित कर लेते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार हम हर चीज को उसके रूप में देखने की आदत बना लेते हैं, जबकि असली स्वतंत्रता और प्रेम इन रूपों के परे होते हैं। आचार्य प्रशांत इस बात पर भी जोर देते हैं कि मौन का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब हम इन बाहरी रूपों और अहंकार से परे जाकर आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ें। जब हम केवल रूपों और भौतिक चीजों को देखेंगे, तो हम असली आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ पाएंगे। वे कहते हैं कि हम अपने अहंकार के कारण चीजों को उनके बाहरी रूपों से समझने की कोशिश करते हैं। हमें यह समझना होगा कि बाहरी रूप केवल सत्य के एक छोटे से अंश हैं, और असली सत्य केवल आंतरिक अनुभव से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में मौन को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह हमें आंतरिक शांति और सत्य के अनुभव के लिए तैयार करता है। मौन के इस गहरे अर्थ को समझाने के लिए आचार्य प्रशांत यह उदाहरण देते हैं कि हम जब किसी चीज को नाम देते हैं या किसी अनुभव को शब्दों में बांधते हैं, तो हम उस अनुभव का वास्तविक सत्य खो देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह सूरज कितना सुंदर है, तो सूरज का जो वास्तविक सौंदर्य है, वह शब्दों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकता। शब्द केवल उस अनुभव का एक बाहरी रूप होते हैं, जबकि अनुभव की गहराई और उसका असली अर्थ शब्दों के पार होता है। वे इस पर विचार करते हैं कि हम शब्दों के बिना भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों से परे जो सत्य है, वह हमारे अनुभव का असली रूप है। शब्द एक तरह से लिफाफे होते हैं, और लिफाफे में रखा संदेश असली बात होती है। लेकिन अगर लिफाफा खाली है, तो वह संदेश हमें नहीं पहुंचाता। यही स्थिति मौन की है। जब हम शब्दों को छोड़कर सिर्फ अनुभव में रहते हैं, तो हम सत्य तक पहुंचते हैं। इसके अलावा आचार्य प्रशांत यह भी बताते हैं कि आज के समय में जब इतने सारे धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक किताबें उपलब्ध हैं, तो भी दुनिया में दुख और भ्रम बढ़े हुए हैं।
चाहे वह वेदांत हो, बाइबल हो, कुरान हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ, हर जगह शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन असली सच्चाई को समझने के लिए केवल शब्दों से काम नहीं चलता। आजकल लोगों के पास शब्दों की कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर चीज का अनुवाद उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग आध्यात्मिक सच्चाई से दूर हैं। इसका कारण यह है कि शब्दों को केवल अहंकार और स्वार्थ से जोड़ा जाता है, और जब तक हम अपने अहंकार से बाहर नहीं निकलते, तब तक शब्द केवल भ्रम का कारण बनते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि शब्दों का सही उपयोग तभी संभव है जब वे हमारे भीतर से जुड़े हों और हमारी आंतरिक सत्यता को व्यक्त करें। लेकिन जब हम शब्दों को केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम कभी भी सच्ची आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आचार्य प्रशांत यह भी कहते हैं कि मौन का असली अनुभव तब होता है जब हम शब्दों के बिना भी एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वे उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि शब्दों से परे अनुभव करने के लिए हमें खुद को सत्य से जुड़ने के लिए तैयार करना होता है। यही कारण है कि मौन का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, क्योंकि यह हमें अपनी मानसिक गतिविधियों और अहंकार से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता है। और जब हम उन मानसिक जंजालों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम आंतरिक शांति और सत्य को महसूस कर सकते हैं। आखिरकार, आचार्य प्रशांत इस विचार को आगे बढ़ाते हैं कि पूरे विश्व की धार्मिक परंपराओं, चाहे वे हिंदू हों, बौद्ध हों, इस्लाम हो या काबला, यहूदी मिस्टिसिज्म हो, सबका मूल एक ही है। यह सत्य कि हर एक चीज का आधार वही एक स्रोत है। चाहे वह बाइबल हो, वेद हो या काबला हो, सभी में एक ही गहरी सच्चाई है, जो सत्य की एकता और मौन के अनुभव में निहित है। आचार्य प्रशांत के अनुसार जो कुछ भी हम आज जानते हैं, वह शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि मौन और आत्मा के गहरे अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में वे अद्वैत शब्द को समझाते हैं, जिसका अर्थ है नहीं दो, यानी न तो एक, न दो, न शून्य, क्योंकि इन शब्दों से परे सत्य है। उनका कहना है कि जब हम एक और दो को स्वीकार करते हैं, तो हम संख्या और विभाजन की दुनिया में फंस जाते हैं। लेकिन अद्वैत हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चाई असंख्य और अनमोल है, जो शब्दों और संख्याओं से परे है। इसलिए मौन का असली अर्थ इस स्थिति को अनुभव करना है, जहां हम अपने अहंकार और मानसिक धारणाओं से मुक्त होकर सत्य को देख सकते हैं। इस पूरी वार्ता का सार यह है कि मौन का वास्तविक अनुभव तभी संभव है जब हम अपने विचारों, शब्दों और रूपों से परे जाकर आत्मा के गहरे सत्य को समझें। यही मौन है और यही वास्तविक आध्यात्मिकता है।